अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स लाइन इंटेग्रल। द इंटेग्रल एफ ऑफ जी डी जी इज़ नोन एज कम्प्लेक्स लाइन इंटेग्रल अलोंग अ कर्व सी। हमें पता है कि यहाँ पे एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, और डी जी किसके इक्वल है, बेसिकली जी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो डी जी किसके इक्वल होगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जी डी जी की जहाँ पे हम एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट कर देंगे और डी जी की भी, तो ये बेसिकली बन जाएगा एक्स वाले टर्म को हम डी एक्स के साथ सॉरी एक्स वाले टर्म को हम हर एक टर्म को सेपरेट कर लेंगे। यू ऑफ एक्स वाई जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यू ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस आयोटा यू ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई, यानी ये टर्म उठाएंगे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर ये उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ। देन हमारे पास क्या होगा, हम आयोटा वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और सिंपल टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये तो सिंपल, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स लाइन इंटेग्रल, तो उस केस में आप लिखेंगे। लेकिन बेसिकली आते ही इसकी एग्जांपल्स है, तो हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं और लास्ट में आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँगी। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा होंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स भी हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, एवेल्युएट फ्रॉम 0 टू आयोटा प्लस 1, और फंक्शन उसने दिया हुआ है। उसने कहा फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि आप अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अलोंग द रियल एक्सिस मूव कर रहे हैं। तो उसने जो हमें फंक्शन दिया हुआ वो मैंने वैसे ही लिख दिया डी जी की जहाँ पे आ गया डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब मैंने हर टर्म को दूसरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी एक्स को पहले डी एक्स के साथ, फिर एक्स को आयोटा डी वाई के साथ, इसी तरह से वाई को उन दोनों टर्म्स के साथ और आयोटा एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ। जब हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर ली, अब हमने क्या किया, बेसिकली हम आयोटा वाले टर्म्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं और रियल टर्म को सेपरेट करना चाह रहे हैं। जब हमने इस तरह से किया तो अब देखें हमारे पास जो ऊपर लिमिट है वो भी है 0 टू 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे 1 क्या है, रियल पार्ट है, और आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने ऐसे ही रियल और इमेजिनरी पार्ट को अब यहाँ तक जब हमने बना लिया है तो उसको पहले हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। यहाँ से हम परसूट करेंगे कि हमारे पास उसने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या दी हुई थी। फर्स्ट कंडीशन उसने कहा था कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन, अगर तो हम एक्सिस के ऊपर बात करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट बताता है कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है या वाई एक्सिस की। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो हम ओरिजिन से एक पॉइंट तक और ले लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 0 0 से तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन ये मुझे कैसे पता चला है कि 1 1 पे मैंने रुकना है। तो इसका ये है कि हमारे पास जो उसने लिमिट दी है वो है 0 से 1 प्लस आयोटा। 1 रियल पार्ट है जो एक्स को डिनोट करता है, और ये भी 1 आयोटा लिखा हुआ है, यानी आयोटा के साथ जो भी लफ्ज़ होगा वो इमेजिनरी का पार्ट होगा। तो ये 1 रियल पार्ट का एक्स और 1 ही इमेजिनरी पार्ट का वाई, यानी हमने पॉइंट यहाँ से मिला है, इस पावर से मिला है, इस लिमिट से मिला है 1 1 का पॉइंट, इसलिए मैंने 0 0 और 1 1 लिखा है। तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये तो एक स्लोप की, हम यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्यों निकाली है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने टर्म्स को और लिमिट्स को पुट क्या करना है। ठीक है, वो जो 0 से 1 प्लस आयोटा वो तो हमें उसने सिर्फ पॉइंट दिया है एक, कि हमने इस पॉइंट तक ये लाइन बनती है। अच्छा, हमने स्लोप निकाल ली y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आपको पता ये है x1 y1 और ये वाला टर्म है x2 y2। तो ये 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, हमारे स्लोप आ गई 1। अब जब स्लोप यानी जो m की वैल्यू आ गई 1, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली एक लीनियर लाइन बन गई है। ये हमें ये चीज़ बता रही है कि हमने जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे x, या मतलब कि सारा का सारा वेरिएबल ही एक कर दें। जब सारा वेरिएबल ही एक किया है तो हमें पता अब यहाँ पे x कहाँ से वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक। तो हमने हर जहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी और 0 से 1 लिख दिया। जब इसको सॉल्व किया हमारे पास आ गया 0 से 1 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स 0 हो गया, ये आ गया ये वाला माइनस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस आयोटा प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन में पावर रूल क्या लगता है कि जब हमारे पास फर्दर जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो बेस का, यानी यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 तो बेसिकली खुद ही इटसेल्फ मौजूद होता है, तो हम पावर रूल लगाते हैं। और इंटीग्रेशन का पावर रूल ये कहता है कि पावर्स में एक ऐड कर दें
और उसी पावर से डिवाइड कर दें। तो मैंने ऐसे किया 2 + 1 3 और 3 से डिवाइड प्लस आयोटा 2 + 1 3/3 और हमारे पास लिमिट्स ये आ गई। अब हम ये लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि लिमिट्स क्या होती है। अपर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो मैंने 1 और 0 पुट किया तो हमारे सॉल्व करने के बाद आ गया -1/3 प्लस आयोटा बाई 3। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -1/3 प्लस आयोटा बाई 3। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है अलोंग द रियल एक्सिस। ये बात आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन का एक फंक्शन है तो आप उस रीजन को जिस मर्जी तरीके से इंटीग्रेट कर लें, आपके पास आंसर में डिफरेंस या कोई भी चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे उसने दूसरी कंडीशन क्या दी थी, लाइन वही है लेकिन उसने क्या किया, अलोंग द रियल एक्सिस एक्स एक्सिस की बात करनी है। हमें पता है एक्स एक्सिस के अलोंग वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर वाई ज़ीरो है तो डी वाई यानी वाई में चेंज कोई नहीं हो रहा तो डी वाई भी ज़ीरो होगा। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे ग्राफ में देखा कि वो लाइन इस तरह से थी 0 0 1 1। तो अगर यहाँ पे 1 1 है तो इस पॉइंट पे 1 एक्स का होगा, इस पॉइंट पे पॉइंट वाई का होगा 1। हम एक्स एक्सिस को लॉन्ग कर रहे हैं तो एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है 0 से 1 तक। तो मैंने 0 से 1 तक लिमिट ले ली और जहाँ जहाँ पे वाई था वहाँ पे 0 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे डी वाई था विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 जो हमने पीछे नाम दिया वहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। और बाकी जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 0 to 1 x dx प्लस आयोटा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब इसकी इंटीग्रेशन की तो यह पावर 2 लगेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 लिमिट प्लस आयोटा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। जब मैं इसमें एक्स के यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 1 का स्क्वेयर 1 नहीं होता, ये आएगा 1/2 माइनस 0, ठीक है। और यहाँ पे भी क्योंकि आपको लिमिट तो अप्लाई करना आती है तो मैंने लिमिट पुट कर दी। अब देखें यहाँ पे भी आ गया 1/2 बाई प्लस आयोटा बाई 3, ये भी टर्म आ गई 1/2 प्लस आयोटा बाई 3 जो हमने ऊपर निकाली थी। तो बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि अगर आपके पास रीजन चेंज नहीं हो रहा तो फिर आपके पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो सेम ही आती है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन चेंज है तो फिर आंसर जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट आपको 3 से 4 प्रॉब्लम्स इसके बाद लगा दूंगी ताकि उसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया, ये दूसरी भी करवा देती हूँ। पहले एवेल्यूएट इस क्लोज इंटेग्रल क्लोज रिंग का मतलब है कि हमारे पास जो रीजन है वो क्लोज है, क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व में देखिए जब आप एक पॉइंट के ऊपर स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट के ऊपर जब आप रुक जाते हैं आके तो वो आप डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कवर कर रहे होते हैं। आपका जो डिस्टेंस होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। आपने डिस्टेंस कोई कवर नहीं किया। तो वो कह रहा है कि ये क्लोज रीजन है एक जी बार, उसके उसने आपको फंक्शन दे दिया है फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 to 2 आयोटा देन 2 यानी पहले हमने 0 से 2 आयोटा तक मूव करना है, फिर 2 आयोटा से 4 + 2 आयोटा की तरफ मूव करना है। तो z हमारे पास किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा वाई का, और z बार x माइनस आयोटा वाई के होगा। तो हम इसकी जहाँ पे ये टर्म लिख देंगे और डी जी हमें पता है बेसिकली z इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई, तो डी जी क्या होगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ये चीज़ लिख दी। अब उसने क्या कहा है कि पहले आपने 0 से 2 आयोटा की तरफ मूव करना है। तो मैंने क्या लिखा कि लिमिट जो है वो x को भी कंटेन कर रही होगी y को भी। देखें 0 से 2 है तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0 0 0 0 आएगा क्योंकि ये जो 0 है ये बेसिकली हमें ओरिजिन बता रहा है। 0 0 2 आयोटा यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास क्या बन गया 0 0 से हम 0 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 0 2 और यहाँ से हम 0 2 से 4 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या बन रही है, चेंज कौन सा वेरिएबल हो रहा है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा हो ना आपने वो वाली लिमिट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कौन सा हो रहा है, ये वाला 0 से 2 की तरफ, मैंने लिख दिया 0 से 2 की तरफ। अब यहाँ पे देखें जो कांस्टेंट है उसका तो आप वैल्यू लिख लेना। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक्स चेंज नहीं हो रहा, एक्स 0 ही है। तो एक्स की वैल्यू लिख दी 0। अगर एक्स 0 है तो इसमें एक्स में चेंज भी कुछ नहीं है, डी एक्स भी आ गया 0। तो जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ 0 लिख दिया, डी एक्स की जहाँ पे भी 0 लिख दी, बाकी टर्म्स वैसे लिख ली। अब आयोटा स्क्वायर तो होता है -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये आ गया 0 से 2 वाई डी वाई। तो जब हमने इस पर पावर रूल लगाया ये बन गया वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 1/2 बाहर निकाल दिया। अब लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट जब अपर लिमिट वाई की जहाँ पे अप्लाई की तो ये बन गया 4 का स्क्वायर
माइनस लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये बन गया 2। ये फर्स्ट पार्ट का आ गया आंसर हमारे पास। देन सेकंड पार्ट में हमने क्या, उसने कहा था कि आपने 2 आयोटा से 4 + 2 आयोटा की तरफ मूव करना है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट यानी y का पार्ट क्या है 2, तो ये मैं लिख दिया 0 2 का ऑर्डर पेयर बनता है। यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बनता है 4 और 2 का, 4 और 2। अब देखें एक चीज़ आपको कांस्टेंट मिलेगी और एक चीज़ आपको वेरिएट होते हुए मिलेगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है y = 2, y = 2 लिख दिया। अब यहाँ पे y कांस्टेंट है 2, y चेंज नहीं हो रहा है, तो dy क्या होगा 0। और x कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से 4 तक, तो हमने लिख दिया x इज इक्वल, सॉरी लिमिट जा रही है हमारे पास 0 से 4 तक। x और y के जहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि वो फिक्स आ गया 2, और dy के जहाँ पे 0 लगा दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आगे हमारे पास x - 2 आयोटा dx। अब हमने x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है, ये आ गया x² 2 - 2 आयोटा। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, अगर 1 यानी कोई कांस्टेंट हो तो वो उस लिहाज से फिर इंटीग्रेशन होती है। अपर लिमिट अप्लाई की माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 16/2 - 8 आयोटा। ठीक है, तो हमने टोटल पूछना है। जब उसने क्लोज इंटेग्रल का कहा ऊपर रिंग लगी हो ये टर्म, ठीक है, तो फिर हमने उसको ऐड लास्ट पे ऐड करना होता है। तो दोनों जो है हमारे पास इंटीग्रेशन के आंसर्स उनको ऐड कर दिया और हमारे पास टोटल लाइन की एरिया निकला, इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास टोटल फंक्शन की।